बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामाने सहर यानी जादू किन किन सामान पे किया जाता है, उसी मौजू पर मेरी जो गुफ्तगू चल रही है। अब आगे का हिस्सा इंशाअल्लाह ताला समाअत करें। जादू उल्वी हो या सिफली हो, करने के बहुत सारे तरीके राइज हैं। बहुत सारे तरीके से जादू किया जाता है। आम तौर पर जो बहुत ज़्यादा राइज है, जो बहुत ज़्यादा चलन में दाखिल है, वो है खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए जादू किया जाना। आम तौर पर ये बहुत ज़्यादा चलन इसी का है कि किसी भी खाने पीने की चीज़ के अंदर सामाने सहर यानी जादुई सामान बंदे को खिला देना या पिला देना। अब ये सबसे मैं समझता हूं खतरनाक तरीका भी यही है। अब ये खाने पीने के जरिए ये जादू का सामान जिस्म में दाखिल हो जाता है। और वो जादू जो खाने पीने के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल किया जाता है, उसका इलाज भी कदरे मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि खाने पीने की चीज जो हमने खाया पिया वो हमारे अंदर दाखिल हो जाता है और उस हमारी रगों में सरायत कर जाता है वो, और खून के जरिए वो पूरे जिस्म के अंदर दौड़ना शुरू हो जाता है। यानी यूं कह लीजिए कि यानी सबसे घातक तरीका जादू का अगर कहा जाए तो ये वाला है, जो किसी खाने पीने की चीज में दे दिया जाए। अब जब महसूर यानी जिस शख्स को मतलूबा फर्द को खिला दिया गया, खाने पीने के बाद वो सामान उसके जिस्म में गया और रगों में फैल गया खून के जरिए, तो अब ये उसका रग रग गोया सहर के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। अगर वक्त पर जल्दी ही क्या नाम है अगर उसका इलाज ना कर लिया गया तो इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा तरीका जो है, अब अगर खिलाया पिलाया नहीं जा सकता है तो अब जादू करने का जो दूसरा तरीका वो ये है कि जादूगर मतलूबा शख्स का बाल, हाथ पैर के नाखून, या तो वो बाल हासिल कर लेता है या तो उसके हाथ पैर के नाखून, और अक्सर औकात उसमें सर या दाढ़ी के बाल ही इस्तेमाल होते हैं। मर्दों के दाढ़ी के बाल, औरतों के सर के बाल। उसके अलावा उसके जिस्म का पहना हुआ कपड़ा जो बगैर धुला हुआ हो, अगर कपड़ा धुला हुआ है तो जादू का असर उसमें नहीं होता। बहुत सारी औरतों भी, पिछले हफ्ते हमारे पास 2 औरतें आई थी, हमारा एक किसी ने कपड़ा काट लिया तो मैंने कहा धुला हुआ था, बोले हाँ, तो मैंने कहा बेवकूफ है, असर नहीं करेगा। चूंकि कपड़ा धुल देने के बाद आपका जो देने का जो असर है वो खत्म हो जाता है। यानी वो कुव्वते लामिसा, जैसे पहले वीडियो मैंने बताया ना कि यानी जादू की जो बुनियादी वजूहात हैं, किन तरीकों से किया जाता, असर कैसे करता है, तो उसमें सबसे मेन तरीका जो है वो कुव्वते लामिसा वाला है। यानी वो आपके जिस्म से कोई चीज मसवी हो, तो अब आपका वो कपड़ा जो पहना हुआ हो उसमें पसीना नहीं है यानी धुल गया है, तो अब वो जादूगर के काम में नहीं आएगा, वो बेकार हो गया उसके लिए। उसमें अगर धुले हुए कपड़े पर अगर वो सहर का असर डालेगा तो असर नहीं करेगा। एक तरीका हो गया खाने पीने के जरिए, दूसरा तरीका हो गया आपके बाल, खाल या नाखून या कपड़े के जरिए। अब जो अगर ये चीजें फिर ना मिले, बात समझ में आई, ये चीजें अगर उसको जादूगर को दस्तयाब ना हो तो अब वो क्या करता है कि मतलूबा शख्स के पैर के नीचे की मट्टी हासिल करता है।
तो वो लगा देता है, नहीं जिसे जिसी को जादू करवाना हो तो बता देगा भाई उसके पैर के नीचे की मिट्टी उठा के लेके आओ। अब उस पैर के नीचे की मिट्टी जब बंदा लाके जादूगर को देता है तो उसके अंदर ये जादूगर अपनी शैतानी आमाल जो इस तरीके से उसमें शमशान की खाक, यानी जहां मुर्दे जलाए जाते हैं गैर मुस्लिमों के, तो मुर्दे की खाक जो होती है, जलकर राख जब हो जाता है तो मुर्दे की राख या और कोई सिफली अमल किया हुआ सामान उसके अंदर शामिल करके उसमें दाखिल कर देता, ऐड करता है। और ये ऐड करने के बाद ऐसी जगह पे दफन करवा देना, क्योंकि अब खिला पिला तो नहीं सकता, तो मतलूबा शख्स का जिधर से आना जाना हो बार बार उधर से गुजरता वहां पे दफन करवा देता, ताकि वो शख्स अनचाहे तौर पर उधर से गुजरते हुए वो जो जादू का सामान दफन है इसी के लिए वो उसको नाक जाए, जिसको नग्घन भी हम लोग कहते हैं, नग्घन लग गया तो नग्घन उसी के नाम का होता है या तो फिर किसी और का लग जाता है। अब जिसके नाम पे सहर किया गया हो उसको खिला पिला नहीं सके तो अब आसान तरीका यह होता है कि उसके पैर की मिट्टी हासिल करके उसमें जादवी शैतानी अमल पढ़ करके उसके गुजरगाह में उसको दफन कर दिया जाए। अब उधर से आदमी बार बार आता है तो उससे रब्त मिल जाते हैं। बात समझ में आई? यानी वो जो सामान जादू का गड़ा हुआ है उसके बार बार वो राब्ते में शख्स आता जाता रहता है और बार बार उधर आने जाने की वजह से उसका जिस्म जादू के लपेट में आ जाता है, जिससे उसका पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। उसको ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि जो डॉक्टर दुनियावी इलाज से उसको बिल्कुल अफाका नहीं होगा, आराम नहीं होगा। अब अल्लाह करे अगर उसको कोई तस्खीस के जरिए अंदाजा लगा लिया कि भाई इस पे जादू का अमल है तो उसका जल्दी इलाज हो जाएगा, वरना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर ये भी चीज ना मिले, बात समझ में आई? एक खिला पिला नहीं सकता, दूसरे उसका नाखून बाल खाल वो ना मिला, तीसरे उसके पैर की मिट्टी भी अगर नहीं मिली, तो अब जो तीसरा तरीका वो ये होता है कि इसके अलावा बहुत सारे तरीके और भी राइज हैं जिसके जरिए जादू किया जाता है। अब आदमी को ये सारी चीजें नहीं भी मिली तो उसके अलावा अब वो क्या करता है कि जादू का अमल, ये शर का अमल करके किसी तरीके से मतलूबा फर्द के चौखट यानी दरवाजे पर वो सामान का गाड़ देता है। बात समझ में आ रही है? यानी ना वो खिला पिला सकता, ना उसका बाल खाल मिलेगा, ना ही उसके पैरों की मिट्टी मिलेगी। तो अब जब तीसरा तरीका उसमें ये तलाशते हैं जादूगर लोग, बहुत शैतान खोपड़ी होते हैं, क्योंकि शैतान मशवरा देने वाला होता ना। तो जैसा मैंने अर्ज किया बहुत सारे तरीके इसके राइज हैं। तो ये एक तरीका इसमें यह भी होता है कि कोई शर वाले आमाल करके उसके दरवाजे पर दफन कर देना, या उसके घर के सहन में दफन कर देना, या फिर दूसरी तदबीर उसकी इसके अंदर यह होती है कि मतलूबा शख्स का पुतला बनाना। अच्छा, उस पुतले के अंदर भी नापाक कपड़े जो लोग फेंक देते हैं, या हायजा औरतों के कपड़े होते वो है, या ऐसे ही कहीं वीरान जगह में कोई कपड़ा पड़ा हुआ हो, जो कचरे में कुंडी में कपड़े पड़े रहते हैं, तो तबाह शुदा कपड़ा ला करके उससे जिसके ऊपर जादू करना होता उसका पुतला बनाते और उस पुतले पर उसका नाम मावल्दियत उसके वालिदा के नाम के साथ लिख करके उसको बाकायदा ऐसे ही कफन पहनाते, जैसे एक हम लोग मुर्दे को कफन पहनाते, कफन पहना करके उसको ले जा करके कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। और जब वो कफन में डाल के दफन करते हैं तो मतलूबा शख्स के दिलो दिमाग पर, उसके वजूद पर ऐसा बोझ भारी वजन महसूस होगा और उसका दिल हमेशा बेचैन बेकरार रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करना चाहिए ऐसे शर्री आमाल से। अब अगर ये भी तरीका ना हो सका तो अब मैं चौथा तरीका जो बताता हूं कि वो जो तरीका है कि ये सारी चीजें अगर ना मिल सके तो बंदा फिर अब कुछ जादवी जानवर हैं जिसको आप हैवानाते सहर भी कह सकते हैं, यानी वो जानवर जिनके आज़ा का इस्तेमाल जो है जादू के अमल के अंदर किया जाता है। अब खास तौर में उसमें जो नापाक जानवर हैं जिनका खाना हमारे यहां हलाल नहीं है, उनके हड्डी पर, उनके चमड़े पर यानी उनके खाल पर
या उनके खून से। बात समझ में आ रही है? जिस पे जादू करना है तो नापाक जानवर कि हड्डी पर उसका नाम लिख करके उस पे जादुई अमल करके उसको दफन कर दिया जाता है, या उसके चमड़े पर, या फिर अगर क्या नाम है दूसरा तरीका यह होता है कि मतलूबा शख्स का कपड़ा मिल गया तो उस नापाक और इस मनहूस क्या नाम है ये जो जादू का जानवर है उसके खून से उसके कपड़े पर वो इबारत जो शहर की लिखता है। ये करने के बाद लिख करके जादूगर उसको किसी ऐसी क्या नाम वीरान जगह पर क्या नाम दफन कर देता है, जिसके जरिए बंदे को पर जादू का असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब वो जानवर कौन कौन से हैं वो उसकी तफसील आप सुन लीजिए। भाई किन किन जानवरों का इस्तेमाल जादूगर लोग अपने शैतानी काम में इस्तेमाल करते हैं, उसमें खास तौर पे उल्लू, चमगादड़, काला कौवा, काला कुत्ता, काली बिल्ली, आपने देखा होगा शाही जानवर जिसके जिस्म में कांटे काटा होता है, शाही जानवर, और बिच्छू, और बहुत सारे जानवर हैं कि जो मशहूर जानवर हैं उनका नाम आपको बता रहा हूं मैं। यानी ये कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं जादवी आमाल के अंदर ये जानवर। अब इनका खून भी इस्तेमाल में लेते हैं, इनकी हड्डी भी इस्तेमाल में लेते हैं, और इनकी चमड़े, इनका खून, हड्डी और चमड़ा, और अगर शाही जानवर है तो उसका कांटा। बाज लोग तो क्या नाम सिर्फ शाही का जो शाही जानवर का कांटा जो होता है उसी पे कुछ आमाल पढ़ करके और मतलूबा शख्स के दरवाजे पे जाके दफन कर देते हैं या उसके गुजरगाह में दफन कर देते हैं, जिससे वो शख्स मुतासिर हो जाता है और वो इस तरह के क्या नाम है शहरी अमराज का वो शिकार हो जाता है। तो अब ये इन जानवरों के जरिए जो जादू किया जाता है, ये सामान भी मतलूबा शख्स के गुजरगाह में दफन किया जाना, या उसके चौखट पे दफन कर देना, या फिर कब्रिस्तान में दफन करके अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी को लोग परेशानी में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शर्र और फसाद और किसी को हलाक करने वाले आमलीन से महफूज फरमाए। और अगर कोई शख्स ये करता है तो अल्लाह के यहाँ उसको हिसाब भी देना पड़ेगा। खास तौर पे जैसे मैंने जिक्र किया, आपने समझा कि भाई चमगादड़ का खाल, उल्लू का हड्डी, कुत्ते का हड्डी या उसका चमड़ा, काला कुत्ता। अब बिच्छू जो है खास तौर पे उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अब सुनिए बिच्छू का। इसमें मैं थोड़े से रोशनी डालूं कि जो जहरीले, हर बिच्छू जहरीला ही होता है, लेकिन खास तौर पे जो बहुत ज्यादा जहरीला बिच्छू हो उसकी अलग अलग नस्लें होती हैं। तो जादुई अमल, अच्छा ये सारे जानवर उमूमन जो है वो वीरान करने यानी तबाह करने के अमल में आते हैं, और बिच्छू को खास तौर पर क्या नाम है अदावत के अमल में लिया जाता है। किसके अमल में? अदावत, जो नफरत करने के अमल में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें 2 बिच्छू लेंगे लोग। क्या लेंगे? बिच्छू, और किसी तरीके से बिच्छू के डंक पर मतलूबा शख्स का बाल वो बांध देते हैं। क्या करते हैं? बांध देंगे। उस पर अपना शैतानी अमल पढ़ के बिच्छू के डंक पर एक बिच्छू के ऊपर एक का, और जिससे नफरत कराना है दूसरे का, दोनों को बांध के 2 मटकी लेंगे, दोनों मटकी के अंदर बंद करके और उसको दफन कर देंगे। जब तक ये क्या नाम है बिच्छू के डंक पे लगा हुआ बाल दफन रहेगा तब तक वो दोनों शख्स आपस में कभी मिल नहीं सकते। वैसे ही अदावत के अमल के अंदर जो किसी को दुश्मनी करानी होती है उसमें चूहा और बिल्ली, देखिए मैंने कहा ना कि अल्लाह करे यही तदबीर ये अच्छाई के लिए लगाएं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। चूहे बिल्ली की फितरी दुश्मनी है। क्या है? चूहे की मूछ और बिल्ली की मूछ और चूहे की खाल या पूंछ, उसको काट करके इस तरह के अमल किए जाते हैं कि चूहा, जैसे क्या नाम है चूहे के सामने, बिल्ली के सामने चूहा कभी नहीं टिक सकता। तो यानी ये बहुत बेशुमार बहुत सारे तरीके जो है जादू करने के हैं, जिस तरीके से लोग क्या नाम है एक दूसरे को परेशान करने लिए करते हैं।
अल्लाह ताला हर तरह की आफात व बलैयात से हम सबको हिफाजत फरमाए, और तमाम तरह के साहिरीन जो जादू करके दूसरों को चंद पैसों के लिए, चंद कौड़ी के लिए, चंद रकम के लिए करते हैं, अल्लाह ताला उनके शर व फसाद से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान राहिमीन।